नमस्कार। आप देख रहे हैं रिपोर्टिंग टाइम्स न्यूज। आज हम पटना के कालिदास रंगालय में उपस्थित हैं। युवा रंगकर्मी जयप्रकाश को 8वां थिएटर वाला नाट्योत्सव में जो सम्मान युवा सम्मान मिलता है वो उनको दिया गया है। ये जो थिएटर वाला युवा सम्मान आपको दिया गया, इसके बारे में आप हमको कुछ बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये अजीत भाई थिएटर वाला युवा सम्मान है। अजीत गांगुली कालिदास से उनका जुड़ाव था और लंबे समय से लगभग पूरा जीवन उनका रंगमंच में बीता, तो उनके नाम से रंग मार्च जो संस्था है वो ये आयोजन हर साल करती है और किसी भी सक्रिय रंगकर्मी को वो लोग अपना प्यार और सम्मान देते हैं। तो इस साल उन लोगों ने मुझे इसके लिए चुना, तो मैं रंग मार्च को और उसके आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और ये रंगमंच जो मैं कर रहा हूँ इतने दिनों से, मैं समझता हूँ कि एक प्यार है रंगकर्म के भीतर और रंगकर्म से बाहर जो लोग भी सक्रिय हैं। दर्शक के रूप में भी कई सारे लोग हैं जो खूब रंगमंच से परिचित हैं, तो उन लोगों ने इस साल हमें ये दिया है। तो मेरा सफ़र जो रंगमंच का रहा है, मैं मानता हूँ कि उसके लिए एक प्यार है जो रंग मार्च ने मुझे दिया है। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत मैं भी आपको बधाई देता हूँ कि आपको ये सम्मान मिला है। हम आपसे थोड़ा ये जानना चाहेंगे कि जो आजकल का युवा जो है, जो रंगकर्म के क्षेत्र में आ रहे हैं, तो रंगमंच के विषय में थोड़ा-सा आप मैं उन तमाम युवाओं से जो अभी रंगमंच में आ रहे हैं उनका मैं स्वागत करता हूं और उनसे मैं यही कहूंगा कि रंगमंच में एक विद्यार्थी के रूप में हमेशा बने रहें। सीखने के लिए रंगमंच ही नहीं बल्कि किसी भी फील्ड में अगर आप हैं और विद्यार्थी, आपके भीतर का विद्यार्थी अगर बचा हुआ है, तो आप लगातार सीखते रहें। और रंगमंच सिर्फ, मैं मानता हूं कि रंगमंच सिर्फ हम मनोरंजन के लिए अपने या दर्शकों के लिए नहीं करते हैं। मेरा हमेशा से मानना रहा कि ये एक तरह का स्कूल है, कॉलेज है, जहाँ हम जीवन के कई सारे अनुभवों को हासिल करते हैं, हर एक नाटक में अलग अलग। क्योंकि जितने नाटक हैं, लेखक हैं जिन्होंने नाटकों की रचना की है, नाटक के बारे में कहा जाता है कि सबसे उच्चतम कला इसको मानते हैं। हालांकि कविता भी है, तो लेकिन नाटक में जीवन है, तो उस जीवन का अनुभव जो मेरा व्यक्तिगत नहीं है, वो मैं नाटकों के माध्यम से वो उस जीवन को जीता हूँ। किसी ने कहा है कि अगर आप, एक नाटक ही वो विधा है जिसमें एक जीवन में कई सारे पात्र आपको जीने के मौके मिलते हैं। तो लेकिन यहाँ बहुत धैर्य की मांग करता है नाटक, रंगमंच। तो जितने युवा आ रहे हैं, मैं उनसे ये आग्रह करूँगा कि आप आएँ, स्कूल और कॉलेज की तरह इसको लें, धैर्य रखें, अपना काम पूरी ईमानदारी से करें, क्योंकि आप सिर्फ अपने लिए नहीं करते हैं, सोसाइटी के लिए भी करते हैं। रंगमंच के माध्यम से हम उन सवालों को उठाते हैं जो हमसे जुड़े हैं, जो नागरिक सवाल है। मैं एक नागरिक भी हूँ इस देश का, तो हमारे समाज में, हमारे देश में जो कुछ भी चल रहा है, अच्छा बुरा, सब पर हमारी नज़र होनी चाहिए एक कलाकार की हैसियत से। और उसको हम, उसमें से क्या हम लोगों को दिखाएं, किन चीज़ों के प्रति उनको सचेत करें या किन चीज़ों की तरफ उनको प्रेरित करें, ये ज़रूरी है। तो रंगमंच उन तमाम मसलों को, जो नागरिक सवाल हैं, देश के जो देश का जो सवाल है एक नागरिक के रूप में, चाहे नौजवानों की बेरोजगारी का मसला हो, भाईचारे का मसला हो, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा का मसला हो, उन तमाम चीज़ों को हम रंगमंच के माध्यम से लोगों को रखते हैं, उन्हें प्रेरित करते हैं, उन्हें बताते हैं, उनसे शेयर करते हैं और उनसे भी आग्रह करते हैं। हमारा प्रयास होता है कि वो इन चीज़ों को समझे और वो जहाँ भी, जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, लगातार उन चीज़ों के बारे में अवेयर होते रहें, उन नागरिक सवालों को वो भी उठाते रहें, वो भी सचेत रूप से इसको देखते रहें। तो रंगमंच वो विधा है, सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि मनोरंजक तरीके से हम अपनी बात कहते हैं, सचेत करने की कोशिश करते हैं। तो रंगमंच वो है। तो जितने लोग आ रहे हैं उनसे आग्रह है कि वो खूब जमकर काम करें और एक नागरिक के रूप में अपनी भूमिका निभाए, एक कलाकार के रूप में अपनी भूमिका निभाए। इसी से पूरा रंगमंच का जो समाज है और रंगमंच के बाहर जो पूरा समाज है, पूरा देश है, वो शायद एक बेहतर और हो सकता है, हम सबका अगर ये साझा प्रयास रहा तो। बिल्कुल सही।
रंगमंच से समाज को बेहतरी के रूप में ले जाया जा सकता है। एक छोटा सा और सवाल कि आपके इस रंगमंचीय सफ़र में सबसे आपने बहुत नाटकों में काम किया, तो वो एक नाटक जिसमें आपको काम करने के बाद कुछ एक अलग तरह का अनुभव हुआ, उसके बारे में थोड़ा-सा बताइए? कोई हर नाटकों में हम हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। इस मैं ही नहीं सीखता हूँ कि ये मेरा लगता है सबका यही अनुभव हो कि हर नाटक दर नाटक हमारी समझदारी थोड़ी बढ़नी चाहिए, बढ़ती रहती है। हम हर नाटकों के विषय अलग होते हैं, तो वो ऐसे विषय होते हैं शायद उससे पहले मेरा सामना उससे ना हुआ। तो उस नाटक के माध्यम से हम उस विषय को जानते हैं। तो सारे नाटक मैंने जितने नाटक किए, जब मैंने शुरुआत की तब उतनी सारी बातें नहीं समझ पाता था। लेकिन नाटक दर नाटक हम लगातार समझते रहें और कई सारे नाटक मैंने किए जो करने के बाद मुझे लगा कि ये ज़रूरी नाटक था, ये होना चाहिए, बतौर अभिनेता भी और बतौर नागरिक भी। तो किसी एक नाटक का नाम लेना मुश्किल है कि कौन नाटक मुझे प्रिय है, क्योंकि आप जब रंगमंच आप करेंगे, आप करते हैं, तो आपके लिए हर नाटक इम्पोर्टेंट है। एक नाटक जो हमने पिछले दिनों किया था, एक शंभू वध, वो नाटक बहुत ही कमाल का था। सोसाइटी में जो ऊंच-नीच का भाव है, जो अमीर-गरीब का जो भाव है, हालाँकि उसका विषय वस्तु बहुत पुराने थे, जब ब्राह्मणवादी व्यवस्था थी, वो व्यवस्था आज भी ख़त्म नहीं हुई है। किसी न किसी रूप में चेहरा बदलकर, नाम बदलकर या उस नाम के साथ भी आज भी मौजूद है। तो वो नाटक मुझे बड़ा अच्छा लगा था, शंभू वध, और उसके प्रदर्शन लगभग हमने 3-4 शोज़ किए और बहुत ही अच्छा रहा। लोगों ने कहा, बहुत सारे सवाल उत्पन्न हुए, तो वो नाटक मुझे बहुत प्रिय था, शंभू वध। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका और एक बार आपको पुनः सम्मान के लिए बधाई। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत शुक्रिया। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और उस पे अपना कमेंट देना ना भूलें। धन्यवाद।